हे भगवान। पुनर्जन्म लेने के बाद अनन्या मेहरा को एहसास हुआ कि अब वह हमेशा के लिए अपने पति आर्यन मल्होत्रा की दुनिया छोड़ने वाली है। पिछले जन्म में जब उसे पता चला था कि आर्यन का किसी दूसरी लड़की काव्या शर्मा के साथ संबंध है तो उसने उससे जवाब मांगा, लेकिन आर्यन ने बिना किसी भावना के उसके सामने तलाक के कागज रख दिए। अनन्या ने उन्हें फाड़ दिया क्योंकि वह अपने वर्षों पुराने प्यार को यूं नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बन गई। आर्यन ने उसके परिवार के कारोबार को बर्बाद कर दिया, फैक्ट्री में धमाके करवाए और आखिर में उसके माता पिता को बंधक बना लिया। उसने अनन्या को धमकी दी कि या तो तलाक पर हस्ताक्षर करे या अपने माता पिता को मरते हुए देखे। अनन्या ने बहुत विनती की, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसी पल उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह कभी आर्यन से प्यार नहीं करेगी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह अतीत में लौट चुकी थी। इस बार उसने बिना देर किए अपने माता पिता को सुरक्षित रूप से न्यूजीलैंड भेज दिया और तलाक की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही वह उस लड़की को भी देखना चाहती थी जिसके लिए आर्यन इतना दीवाना था। जब अनन्या ने काव्या को देखा तो वह चर्च में बच्चों को सांकेतिक भाषा से कहानियां सुना रही थी। उसकी मासूमियत और दयालुता देखकर अनन्या समझ गई कि आर्यन उसे इतना क्यों चाहता है। तभी अचानक एक झूमर गिरने लगा। काव्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनन्या को धक्का देकर बचा लिया और खुद घायल हो गई। अनन्या उसकी अच्छाई से प्रभावित हो गई। कुछ समय बाद काव्या को आर्यन का फोन आया। फोन पर उसकी चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर अनन्या को अपना अतीत याद आ गया, जब वह मौत से लड़कर अस्पताल से निकली थी और आर्यन ने सिर्फ फूलों का एक गुलदस्ता भेजा था। उसे समझ आ गया कि फर्क समय का नहीं, प्यार का था। अनन्या तलाक के कागज लेकर आर्यन के ऑफिस पहुंची। वहां उसने देखा कि आर्यन कितनी सावधानी से काव्या के हाथ से कांटा निकाल रहा था। उसने चुपचाप कागज उसके पास भिजवा दिए। आर्यन ने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि अनन्या कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद अनन्या ने घर लौटकर अपनी शादी की तस्वीरें जला दी और अपनी जिंदगी से जुड़ी हर याद मिटा दी। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने में बस एक दिन बचा था जब वह चर्च गई और वहां उसकी मुलाकात फिर से काव्या से हुई। दोनों साथ खाना खाने लगीं। बातचीत के दौरान काव्या ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे शक है कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। अनन्या घबरा गई। उसे डर था कि अगर काव्या को सच्चाई पता चल गई तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तभी कुछ शराबी गुंडों ने काव्या को परेशान करना शुरू कर दिया। अनन्या ने बहादुरी दिखाते हुए उनका सामना किया, लेकिन वे लोग उस पर भारी पड़ गए। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तभी गोली चलने की आवाज आई। आर्यन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच चुका था। अनन्या को लगा कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उल्टा उसने उसे ही इस घटना का जिम्मेदार समझ लिया। गुंडों ने भी अपनी जान बचाने के लिए अनन्या पर झूठा आरोप लगा दिया। गुस्से से भरे आर्यन ने अनन्या का गला पकड़ लिया और उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद उसने ऐसा क्रूर आदेश दिया जिसने अनन्या को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि चाहे वह कितना भी बदल जाए, आर्यन के दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। आखिरी हिस्से में यौन हिंसा से जुड़ा विवरण था, इसलिए उसे सुरक्षित रूप से संक्षेप में रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।